आज की इस गहन चर्चा में प्रवेश करते हुए सच कहूँ तो मन में एक विशेष प्रकार की शांति और ठहराव महसूस हो रहा है। जी बिल्कुल, ये विषय ही ऐसा है। हाँ, आज का हमारा विषय कोई साधारण विषय नहीं है। ये मानव जीवन के सबसे गहरे, सबसे संवेदनशील और शायद सबसे चुनौतीपूर्ण सत्य को छूता है। और वो सत्य है शिव पुराण के 18वें दिन के तीसरे भाग का दर्शन, विनाश से नव सृजन का अंतिम सत्य। बिल्कुल सही कहा आपने। आज की इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य उस अत्यंत विचारणीय और आध्यात्मिक स्थिति को समझना है जब जीवन में सब कुछ समाप्त होता हुआ प्रतीत होता है। जब अंधकार इतना गहरा हो जाता है कि आगे का कोई मार्ग नहीं सूझता। वही अंधकार। ये दर्शन हमें समझाता है कि असल में वही अंधकार एक नई शुरुआत का, एक बिल्कुल नए सवेरे का संकेत होता है। ये सचमुच एक ऐसा विषय है जो हृदय को गहराई तक स्पर्श करता है। और इस गहराई तक पहुंचने से पहले यदि हम इसी दार्शनिक यात्रा की पिछली कड़ियों के संदर्भ को याद करें तो ये समझना थोड़ा आसान हो जाता है। पिछली चर्चाओं में हमने कर्म के अत्यंत जटिल सिद्धांतों को समझा था, धैर्य की मौन शक्ति को जाना था। जी, और ये भी देखा था कि इस संसार में जो अन्याय होता है उसके पीछे प्रकृति के या शिव के छिपे हुए रहस्य क्या हैं। उन सभी दार्शनिक पहलुओं से गुजरने के बाद ये वर्तमान दर्शन सीधे जीवन के सबसे कठिन, सबसे नाजुक क्षणों पर ध्यान केंद्रित करता है। उन पलों की बात करता है जब मनुष्य परिस्थितियों के बोझ तले पूरी तरह टूट जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये समझाता है कि उस टूटने की प्रक्रिया के पीछे शिव का क्या गूढ़ संदेश छिपा है। ये एक ऐसा संदेश है जिसकी आवश्यकता आज के समय में शायद सबसे अधिक है। भले ही आज हमारी आवाज शांत और गंभीर है, लेकिन इस ज्ञान के भीतर एक ऐसी असीम ऊर्जा है जो किसी भी निराश व्यक्ति के भीतर फिर से प्राण फूंक सकती है। निस्संदेह ये दर्शन उन सभी के लिए एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जो जीवन की कठिन परिस्थितियों से या किसी गहरे मानसिक दर्द से गुजर रहे हैं। वो हमारी एक बहुत ही सामान्य धारणा को तोड़ती है। आप शिव के मूल स्वरूप के बारे में बात कर रही हैं ना? हाँ, अक्सर संसार शिव को केवल विनाश के देव के रूप में देखता है, लेकिन यहाँ स्पष्ट किया गया है कि वे केवल विनाश नहीं करते बल्कि वे परिवर्तन के देव हैं। इस बात पर थोड़ा रुकना चाहूंगा क्योंकि एक बहुत ही गहरा रहस्य है जिस पर ठहर कर विचार करने की आवश्यकता है। देखिए, संसार की दृष्टि में विनाश का सीधा सा अर्थ है सब कुछ समाप्त हो जाना, राख हो जाना, अस्तित्व का मिट जाना। बिल्कुल, लेकिन आध्यात्मिक सत्य इससे कहीं अधिक विशाल है। जब जीवन में कुछ टूटता है तो शिव उसे हमेशा के लिए मिटाते नहीं है। वे उस टूटे हुए हिस्से को एक नया आकार, एक नया और अधिक परिष्कृत रूप देते हैं। जैसे एक कुम्हार जब चाक पर रखी गीली मिट्टी के बिगड़े हुए बर्तन को तोड़ता है। कहा, टूटना उस मिट्टी का अंत नहीं है बल्कि एक बेहतर स्वरूप पाने की उसकी यात्रा का पहला कदम है। कुम्हार और मिट्टी का ये उदाहरण सुनने में बहुत शांत और दार्शनिक लगता है, लेकिन जब असल जिंदगी में हमारे अपने सपने टूटते हैं, जब किसी की वर्षों की मेहनत एक पल में बिखर जाती है, तब ये सोचना बहुत मुश्किल होता है कि हम गढ़े जा रहे हैं। जी, ये एक बहुत ही व्यावहारिक प्रश्न है। दर्द के समय ये दर्शन याद रखना कठिन होता है। उस गहरे दर्द और अंधकार के बीच कोई इंसान इस नजरिए को कैसे अपना सकता है? क्योंकि सिद्धांत को जीवन में उतारना हमेशा सबसे बड़ी चुनौती होती है। और इसीलिए शिव पुराण इसे मानवीय भावनाओं के बहुत करीब लाकर समझाता है। यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि किसी का कोई सपना टूटता है तो उसके पीछे हताशा या निराशा का कारण नहीं खोजना चाहिए। तो फिर उसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि वो सपना उस व्यक्ति की वास्तविक क्षमता और उसकी चेतना के हिसाब से बहुत छोटा था। मतलब मनुष्य अपनी सीमित दृष्टि से केवल उतना ही सोच पाता है जितना उसने संसार में देखा है। बिल्कुल, लेकिन महादेव स्वयं उस व्यक्ति के लिए कुछ बहुत बड़ा, कुछ अधिक विशाल और सार्थक तैयार कर रहे होते हैं। सपना टूटना दरअसल उस सीमित सोच की कैद से बाहर आना है। ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि हमारे सपने हमारी ही सीमाओं के कारागार हो सकते हैं। जी, और केवल सपनों की बात नहीं है, यहाँ मानवीय रिश्तों का भी अत्यंत मार्मिक उल्लेख किया गया है। अक्सर जब कोई गहरा रिश्ता टूटता है, चाहे वो मित्रता हो या कोई जीवन भर का साथ, तो मनुष्य को लगता है कि उसका पूरा अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। ऐसा लगता है जैसे जीवन की सारी नींव ही ढह गई हो। रिश्तों के टूटने की पीड़ा शायद मानवीय जीवन की सबसे गहरी पीड़ाओं में से एक है, लेकिन यहाँ जो दृष्टिकोण दिया गया है वो हृदय को एक अद्भुत सांत्वना देने वाला है कि यदि कोई रिश्ता टूटता है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि जीवन में प्रेम समाप्त हो गया। सही। इसका आध्यात्मिक अर्थ ये है कि वो रिश्ता आत्मा के स्तर का नहीं था। वो केवल बाहरी परिस्थितियों,
स्वार्थ या मोह के स्तर पर टिका हुआ था। और जब तक मनुष्य ऐसे मोह में बंधा रहता है, वो अपनी आत्मा की वास्तविक यात्रा शुरू ही नहीं कर पाता। यही कारण है कि शिव उस कच्चे मोह को तोड़कर आत्मा को स्वतंत्र करते हैं, ताकि मनुष्य उन रिश्तों से बाहर आ सके जो उसे रोक रहे हैं, और अपने वास्तविक मार्ग पर बिना किसी बोझ के आगे बढ़ सके। जब हम इस तरह से विचार करते हैं तो जीवन की असफलताओं और दुखों को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल कर रख जाता है। जहां एक और इंसान अतीत के बोझ को ढोता रहता है, वहीं ये ज्ञान एक नई उम्मीद की किरण को जन्म देता है। और इसी संदर्भ से जुड़ा एक और भाव है जो रिश्ते टूटने के ठीक बाद इंसान को सबसे गहराई से घेरता है, अकेलेपन की अवस्था। जी हाँ, आज के इस शोर शराबे वाले संसार में अकेलेपन को एक सजा, एक बीमारी या एक अभिशाप माना जाता है, लेकिन शिव का दर्शन अकेलेपन को एक बिल्कुल अलग प्रकाश में देखता है। अकेलेपन का जो पुनर्मूल्यांकन यहाँ किया गया है वो अत्यंत दुर्लभ और सुंदर है। मनुष्य स्वभाव से ही भीड़ का हिस्सा बनना चाहता है, क्योंकि भीड़ में उसे अपनी कमजोरियों का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन ये ज्ञान बताता है कि अकेलापन कोई सजा नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब जीवन में ऐसा समय आए कि सब लोग साथ छोड़ दें, कोई बात समझने वाला ना बचे, तो ये समझना चाहिए कि ये शिव द्वारा अपने पास बुलाने का एक अत्यंत पवित्र संकेत है। ये बाहर के व्यर्थ शोर से कटकर अपनी ही आत्मा से मिलने का एक दुर्लभ अवसर है। भीड़ के शोर में मनुष्य कभी स्वयं की आवाज नहीं सुन पाता। वो केवल अकेलेपन की असीम शांति में ही अपने भीतर के शिवत्व को, अपनी वास्तविक प्रकृति को पहचान सकता है। अकेलापन खालीपन नहीं है, ये स्वयं से भरे होने की अवस्था है। बहुत सुंदर पंक्ति कही आपने, और यहीं पर वो गहरा दार्शनिक बिंदु भर कर आता है जो शायद इस पूरी वैचारिक यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। वो दर्शन जो कहता है इंसान परिस्थिति नहीं है, इंसान चेतना है। जी, ये एक ऐसा वाक्य है जिसे केवल सुनने भर से काम नहीं चलेगा, इसे बार बार दोहराने और इस पर गहराई से मनन करने की आवश्यकता है। लेकिन एक आम जीवन जीने वाले व्यक्ति के लिए जो रोजमर्रा के संघर्षों में उलझा है, इस चेतना और परिस्थिति के भेद को समझना थोड़ा कठिन हो सकता है। इसे एक बहुत ही समकालीन और व्यवहारिक उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन एक व्यापार खड़ा करने में लगा दिया, या किसी नौकरी में अपना सब कुछ झोंक दिया, और अचानक एक दिन वह सब खत्म हो जाता है। अगर वह व्यक्ति ये मानता है कि मैं ये व्यापार हूँ या मैं ये पद हूँ, तो व्यापार के खत्म होने पर उसका मानसिक और आत्मिक पतन निश्चित है, क्योंकि उसने अपनी पहचान एक बाहरी परिस्थिति से जोड़ ली थी। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही उसे ये बोध होता है कि मैं ये व्यापार नहीं हूँ, मैं वो चेतना हूँ जिसने इस व्यापार को बनाया था और जो अब इसके टूटने को देख रही है, तो उसका दर्द वहीं कम होने लगता है। जो घटनाएं जीवन में घटती हैं, चाहे वे कितनी भी दुखद क्यों ना हो, वे किसी की स्थायी पहचान नहीं हो सकती। मनुष्य का वास्तविक स्वरूप, उसकी चेतना उन बाहरी घटनाओं से कहीं अधिक विशाल है। परिस्थितियां बदलती हैं, चेतना स्थिर रहती है। यह एक बहुत बड़ी मानसिक मुक्ति है। इस विचार को अपनाते ही जीवन का सारा बोझ हल्का महसूस होने लगता है। जब तक मनुष्य यह मान लेता है कि मैं मेरा दुख हूँ या मैं मेरी असफलता हूँ, तो वो बंधा रहता है। और इसी बिंदु को और स्पष्ट करने के लिए शिव पुराण का यह भाग संसार की दृष्टि और शिव की दृष्टि के बीच एक बहुत ही सुंदर तुलना प्रस्तुत करता है। यह तुलना दिखाती है कि कैसे हमारा देखने का नजरिया हमारी पूरी वास्तविकता को बदल सकता है। बिल्कुल, उस तुलना पर बात करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वह केवल शब्दों का संयोजन नहीं है, बल्कि हृदय को गहराई तक छूने वाला सत्य है। ज्ञान कहता है कि संसार जिसे असफल कहता है, शिव उसे साधक कहते हैं। और संसार जिसे कमजोर समझता है, शिव उसे धैर्यवान कहते हैं। संसार जिसे टूटा हुआ मानता है, शिव उसे गड़ा हुआ देखते हैं। ये पंक्तियां सिर्फ संवाद नहीं है, ये एक पूरी मानसिक क्रांति है। जब हम इन तीन बिंदुओं को ध्यान से देखते हैं, तो पाते हैं कि संसार हमेशा परिणाम देखता है, जबकि शिव हमेशा प्रक्रिया देखते हैं। निस्संदेह, ये सब केवल दृष्टि का खेल है। मनुष्य खुद को हमेशा एक घटना के चश्मे से देखता है। वह सोचता है कि कल जो दुर्घटना हुई या पिछले वर्ष जो असफलता मिली, वही उसका अंतिम सत्य है। वह खुद को अतीत का कैदी बना लेता है। लेकिन शिव, जो काल से परे हैं, वे मनुष्य को कभी किसी घटना के रूप में नहीं देखते। वे उसे एक असीम संभावना के रूप में देखते हैं। संसार देखता है कि यह व्यक्ति गिर गया है, लेकिन शिव देखते हैं कि इस गिरने और टूटने के बाद यह व्यक्ति भीतर से कितना निखर कर बाहर आएगा। शिव का ध्यान बीज के टूटने पर नहीं, बल्कि उसमें से फूटने वाले अंकुर पर होता है। जी, ये बात हमें एक बहुत ही शक्तिशाली ध्यान अभ्यास की ओर ले जाती है, जिसका उल्लेख इस दर्शन में किया गया है।
ये अपने अतीत के दर्द का स्मरण करने का अभ्यास है। श्रोताओं के लिए अब ये बहुत ही संवेदनशील लेकिन जरूरी प्रक्रिया हो सकती है। यदि हम सब एक पल के लिए जीवन की उस सबसे कठिन, सबसे अंधकारमयी घड़ी को याद करें, वो पल जब लगा था कि अब सचमुच कुछ नहीं बचा है, सब समाप्त हो गया है, सांस लेना भी बोझ लग रहा था। लेकिन वास्तविकता क्या है? आज हम सब यहाँ खड़े हैं। हम उस गहरे दर्द से बाहर आए हैं, और यदि हम ईमानदारी से देखें तो हम पहले से कहीं अधिक मजबूत, गहरे और समझदार होकर उभरे हैं। वो दर्द हमारी समाप्ति नहीं, हमारा निर्माण था। और ठीक यही शिव की कृपा का असली अर्थ है। इंसान अपने सीमित ज्ञान से हमेशा ये सोचता है कि ईश्वर की कृपा का मतलब है कि जीवन में कोई संकट आए ही ना, जीवन बिल्कुल सीधा और आसान चले। या फिर अगर कोई संकट आए भी तो ईश्वर कोई चमत्कार करके तुरंत उसे बचा ले। लेकिन ये आध्यात्मिक सत्य बहुत स्पष्ट रूप से समझाता है कि शिव की कृपा संकट से बचाने में नहीं है, बल्कि उस संकट रूपी आग से गुजारकर व्यक्ति को मजबूत बनाने में है। अगर कच्ची मिट्टी को आग से बचा लिया जाए तो वो कभी पक्का बर्तन नहीं बन सकते। सोना आग में तप कर ही कुंदन बनता है। शिव की कृपा वो आग है जो हमारी अशुद्धियों को जलाती है। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरा प्रश्न होता है, यदि परिस्थितियां हमें मजबूत बना रही हैं, यदि शिव की कृपा हमें गढ़ रही है, तो फिर हमारी सच्ची लड़ाई है किससे? हम सुबह से रात तक जीवन भर किससे लड़ रहे हैं? ये एक ऐसा भ्रम है जिसमें लगभग पूरी मनुष्यता उलझी हुई है। कभी हम किसी ऐसे व्यक्ति से लड़ रहे होते हैं जिसने हमारे साथ अन्याय किया, कभी हम अपनी खराब आर्थिक स्थिति से लड़ रहे होते हैं, तो कभी अपनी किस्मत को कोस रहे होते हैं। हम हमेशा शत्रुओं को बाहर खोजते हैं, लेकिन ये ज्ञान इस रहस्य को पूरी तरह खोल देता है कि अंतिम सत्य ये है कि इंसान को बाहर किसी से लड़ना ही नहीं है, बाहर कोई शत्रु है ही नहीं। ना हमें बदलती परिस्थितियों से लड़ना है, ना अपने भाग्य से, और ना ही किसी व्यक्ति विशेष से। हमारी एकमात्र सबसे बड़ी और असली लड़ाई केवल और केवल हमारे अपने भय से है। भय, ये एक 2.5 अक्षर का शब्द है, लेकिन इसने पूरी दुनिया को जकड़ा हुआ है। भविष्य का भय, कुछ खोने का भय, अकेले रह जाने का भय, और अंततः मृत्यु का भय। सही कहा, भय ही सबसे बड़ा बंधन है। जब इंसान डरता है तभी वो वास्तव में कमजोर पड़ता है। परिस्थितियां इंसान को कमजोर नहीं करती, बल्कि उन परिस्थितियों से उत्पन्न होने वाला डर उसे तोड़ता है। लेकिन यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से समझाया गया है कि जब ये भय छूट जाता है, जब भीतर एक आध्यात्मिक निडरता आ जाती है, तो उसके बाद कोई भी सांसारिक दुख या संसार का बड़े से बड़ा अन्याय इंसान को न तो भीतर से गिरा सकता है और ना ही उसे बांध सकता है। भय से मुक्ति ही सच्ची स्वतंत्रता है। यही शिवत्व की ओर पहला कदम है। लेकिन ये भय से मुक्ति कहना जितना सरल है, इसे जीना उतना ही कठिन है। ये निडरता कैसे प्राप्त की जा सकती है? इस प्रश्न का उत्तर दर्शन के अगले और सबसे मधुर हिस्से में मिलता है, पूर्ण समर्पण द्वारा। यह एक ऐसा विचार है जो मन को गहरी शांति से भर देता है, जहां शिव स्वयं कहते हैं कि वे हमारे बाहर किसी दूर आसमान या किसी दूरस्थ मंदिर में नहीं बैठे हैं, बल्कि वे हमारे भीतर, हमारी चेतना में ही निवास करते हैं। जब मन का कोलाहल शांत होता है तब वे बोलते हैं। जब हम उन पर अटूट विश्वास करते हैं तो वे हमारे लिए मार्ग बनाते हैं। और जब हम पूर्ण रूप से समर्पण कर देते हैं, तब वे जीवन में ऐसे चमत्कार करते हैं जो मानवीय बुद्धि की समझ से परे हैं। यहाँ समर्पण शब्द को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आधुनिक संसार में इस शब्द को लेकर बहुत भ्रांति है। आज की निरंतर भागदौड़ वाली दुनिया में लोग सोचते हैं कि समर्पण का मतलब है हार मान लेना या कमजोर हो जाना। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग पर परिस्थितिजन्य समर्पण कोई हार नहीं है, यह पलायन नहीं है, यह विश्वास का सर्वोच्च रूप है। जब कोई व्यक्ति अपने अहंकार को किनारे रखकर पूरे हृदय से ये स्वीकार कर लेता है कि हे महादेव, जो उचित हो वही करें, तो उसी क्षण चेतना के स्तर पर एक बहुत बड़ी घटना घटती है। हाँ, वो घटना है संघर्ष की समाप्ति। जीवन से लड़ने का वो व्यर्थ, थका देने वाला संघर्ष उसी क्षण शांत हो जाता है। मन का सारा बोझ एक पल में हल्का हो जाता है। इसे इस तरह समझा जा सकता है जैसे कोई व्यक्ति नदी के प्रवाह से उल्टी दिशा में तैरने की जिद कर रहा हो। वो थककर चूर हो रहा है, डूब रहा है। लेकिन जैसे ही वो अपनी जिद छोड़ता है और खुद को नदी के प्रवाह पर छोड़ देता है, तो वही प्रवाह उसे स्वयं ही सही मंजिल तक ले जाता है।
समर्पण उस दिव्य प्रवाह के साथ एक हो जाना है। कितना सटीक उदाहरण है। और जब वो संघर्ष समाप्त होता है तब भीतर जो एक असीम मौन उतरता है, वही शिव का वास्तविक स्वरूप है। यही कारण है कि ये दर्शन एक बहुत ही सांत्वना देने वाला संदेश देता है। ये समय भी बीत जाएगा, पर इंसान जो बनेगा वो सदा रहेगा। ऐसा संदेश है जिसे हृदय की गहराई में अंकित कर लेना चाहिए। जो इस सत्य को जान लेता है वह कभी बदलती परिस्थितियों से नहीं डरता। अगर कोई उसके साथ अन्याय भी करे तो वो बदले की आग में नहीं जलता, क्योंकि वह जानता है कि शिव सब देख रहे हैं। वो पूर्ण विश्वास की रोशनी में अत्यंत शांति से अपना मार्ग तय करता है। जब जीवन उसे बार बार कठिन परीक्षाओं में डालता है, तब भी वो मुस्कुराकर उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि उसके भीतर ये अटल सत्य स्थापित हो चुका है कि वह इस ब्रह्मांड में कभी अकेला नहीं है। कितनी गहरी और आत्मबल से भर देने वाली बात है। आज की इस चर्चा ने सचमुच जीवन की कठिनाइयों और गहरे दुखों को देखने का एक बिल्कुल नया चश्मा हमें दिया है। एक ऐसी आध्यात्मिक दृष्टि जहां वास्तव में कुछ भी बुरा नहीं है, सब कुछ केवल एक बड़ी चेतना के निर्माण का हिस्सा है। इस पवित्र और गंभीर चर्चा को विराम देने से पहले आइए हम भीतर के सभी क्लेशों को शांत करने वाले उन परम शक्तिशाली मंत्रों का स्मरण करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। इन मंत्रों की शांत गूंज के साथ मन में एक असीम ठहराव का अनुभव होता है। इस चर्चा के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हुए इसी गहरे दर्शन की नींव पर आधारित एक नया विचार मन में उभर रहा है। वह विचार क्या है? अभी तक हमने इस विनाश और नवसृजन के सिद्धांत को केवल व्यक्तिगत जीवन और रिश्तों के संदर्भ में समझा, लेकिन यदि हम इस विचार को थोड़ा और विस्तार दें तो ये सोचने वाली बात है कि क्या ये नियम केवल एक व्यक्ति तक सीमित है? यह बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है। अगर शिव का यह सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन पर लागू होता है तो क्या मानवीय सभ्यताओं के पतन या समाज में आने वाले विनाशकारी बदलावों को भी इसी विनाश से नवसृजन के चश्मे से देखा जाना चाहिए? क्या समाज और पुरानी व्यवस्थाओं का टूटना भी केवल एक त्रासदी है, या ये पूरी मनुष्यता की चेतना के जागृत होने का एक कठोर लेकिन दिव्य संकेत है? यह एक बहुत ही विशाल और गहरा दृष्टिकोण है। और क्या होगा यदि कल सुबह उठकर हम केवल अपने जीवन ही नहीं बल्कि इस पूरे संसार में बंद हो चुके हर दरवाजे को एक अस्वीकृति के रूप में देखने के बजाय एक दिव्य मार्गदर्शन के रूप में देखना शुरू कर दें? अगर हम घटनाओं से डरने के बजाय उन घटनाओं के पीछे छुपी अपार संभावनाओं को देखने लगे, तो क्या इस संसार का कोई भी दुख मनुष्य के आत्मबल को कभी तोड़ पाएगा? इसी शांत और आध्यात्मिक प्रश्न के चिंतन के साथ आज की इस गहन चर्चा को हम यहीं पूर्णता की ओर ले जाते हैं। विश्वास बनाए रखें और शिव की उस असीम चेतना को अपने भीतर महसूस करते रहें। ओम नमः शिवाय।